अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो के ब्लैक आइज बजीज से रेड आइज बजीज कैसे हासिल करें। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। ये आपके सामने एक ब्लैक आइज का पेयर है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसने एक बच्चा रेड आई का निकाला हुआ है। बाकी के बच्चे तो ब्लैक आई हैं, लेकिन ये एक बच्चा रेड आई का कैसे निकला जबकि इसके माँ बाप तो ब्लैक आई हैं। इसके पीछे का राज क्या है, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आपके पास भी इसी तरह रेड आई के बच्चे निकलते रहेंगे। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। तो बजीज पैरट्स की काफ़ी सारी म्यूटेशन है, उनमें रेड आइज की अपनी वैल्यू है, अपनी डिमांड है, जिसमें दो किस्म की वैरायटी होती है। अगर रेड आइज बजीज वाइट कलर में हो तो उनको हम एल्बाइनो कहते हैं, और अगर ये येलो कलर में हो तो इनको हम लिटिनो कहते हैं। दोनों ही काफ़ी खूबसूरत परिंदे हैं, आप इन दोनों को अपने पास निकाल सकते हैं, बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ किस तरह से आप क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे, किस मेल को किस फीमेल के साथ लगाने से हमारे पास रेड आई निकल सकता है। तो यहाँ पर या तो आप कॉपी पेंसिल उठा लें या आपने साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लेने हैं ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन सेव हो जाए। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहली कंडीशन की, अगर हमारे पास रेड आइज का मेल हो और हम इसके साथ सिंपल बजिस की ब्लैक आई फीमेल लगा दें तो हमें किस किस्म का रिजल्ट मिलेगा। तो इस कंडीशन में जो भी आपके पास बच्चे निकलेंगे उनमें जो मेल होंगे वो रेड आई के स्प्लिट होंगे और फीमेल सब की सब प्योर रेड आई आएंगी। यानी कि अगर आपके पास 4 बच्चे निकलते हैं तो जो फीमेल होंगी वो प्योर रेड आई की होंगी और जो मेल होंगे वो रेड आई के स्प्लिट होंगे। और रेड आई के स्प्लिट का मतलब ये है कि वो बज़ाहिर तो कॉमन ब्लैक आई होगा, लेकिन उसके अंदर रेड आई के क्रोमोसोम पाए जाएंगे। अगर आसान अल्फाज में बात करेंगे तो रेड आई के स्प्लिट का मतलब ये होता है कि आगे उससे हम रेड आइज के बच्चे ले सकते हैं। और इसी तरह के ही पेयर होते हैं जो कि बज़ाहिर तो ब्लैक आई होते हैं, लेकिन वो रेड आई के बच्चे निकालते हैं। इस पॉइंट की मुकम्मल डिटेल मैं आपको आगे बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। तो इसके बाद चलते हैं दूसरी पेयरिंग की तरफ। अगर हमारे पास यही रेड आई का स्प्लिट मेल हो और हम इसके साथ रेड आइज की ही फीमेल लगा लें तो हमें किस किस्म के बच्चे मिल सकते हैं। तो अगर आप रेड आई के स्प्लिट मेल को रेड आइज की ही फीमेल के साथ लगा लेते हैं तो आपके पास रेड आई के बच्चे भी आएंगे और रेड आई के स्प्लिट भी आएंगे। इसके साथ साथ आपके पास एक बच्चा ब्लैक आई का भी निकलेगा। अगर हम साइंटिफिक तरीके से बात करें तो आपके पास 25% रेड आई के स्प्लिट मेल आएंगे और 25% प्योर रेड आई के मेल आएंगे। और जो फीमेल होंगी उनमें से 25% ब्लैक आई की होंगी और 25% रेड आइज की होंगी। यानी अगर 4 बच्चे निकलते हैं तो उनमें से एक मेल रेड आई का होगा और एक रेड आई का स्प्लिट होगा, और जो फीमेल होंगी उनमें से एक रेड आई की होगी और एक ब्लैक आइज की होगी। तो यहाँ पर एक और बात भी क्लियर हो गई कि रेड आइज के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल स्प्लिट होता है, फीमेल स्प्लिट नहीं होती। तो इसके बाद चलते हैं दूसरी पेयरिंग की तरफ। अगर हमारे पास रेड आई का स्प्लिट मेल हो और हम ब्लैक आई की फीमेल लगा लें तो हमें किस किस्म का रिजल्ट मिल सकता है, यानी कि किस टाइप के बच्चे हमारे पास निकलेंगे। तो इस कंडीशन में आपके पास रेड आई बच्चे भी आएंगे और ब्लैक आई के बच्चे भी आएंगे। तो होगा क्या कि आपके पास 25% रेड आइज के स्प्लिट मेल निकलेंगे और 25% ब्लैक आई की फीमेल आएंगी और 25% ही आपके पास रेड आइज की फीमेल आएंगी। और जो लास्ट 25% बच जाएगा उनमें से एक मेल ब्लैक आई का होगा। यानी अगर आपके पास 4 बच्चे निकलते हैं तो एक मेल रेड आई का स्प्लिट होगा और एक मेल ब्लैक आई का होगा, जबकि फीमेल में से एक रेड आई होगी और एक ब्लैक आई की होगी। यानी इस पेयरिंग से आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा प्योर रेड आई का आएगा और एक रेड आई का स्प्लिट आएगा। और जो आपने स्टार्ट में पेयरिंग देखी थी कि दोनों मेल और फीमेल ब्लैक आई के थे और एक बच्चा रेड आई का निकला हुआ था, तो वो सेम यही पेयरिंग थी, यानी कि मेल रेड आई का स्प्लिट था और फीमेल ब्लैक आई की थी। तो इस पेयरिंग को अपने पास आप लगा सकते हैं, तो आपके पास 100% रिजल्ट सेम आएगा। और काफ़ी सारे दोस्त मुझे कमेंट में कह रहे थे कि भाई आप जब बोलते हैं तो वर्ड्स को काफ़ी लंबा करते हैं, तो इसके बारे में मैंने खुद भी रियलाइज़ किया, मैंने अपनी वीडियोस देखी, लेकिन इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं इस मिस्टेक को कम से कम करूं, लेकिन फिर भी मुझे महसूस हो रहा है कि पहले की तरह ये हो रहा है। तो मसला ये है कि ये मेरी एक किस्म की ट्यून बन चुकी है, मैं काफ़ी लंबे टाइम से इस तरह से वीडियो बना रहा हूँ। और आप लोग कमेंट करके लाजिम बताएं कि आपको कुछ फ़र्क महसूस हुआ आवाज़ में कि नहीं हुआ। और एक और काम चल रहा है कि जो मेरी वीडियो पर सबसे पहला कमेंट करता है मैं उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ। तो कल वाली वीडियो पे रिजवान भाई ने पहला कमेंट किया था जो कहते हैं कि तोतों को दिन में कितनी बार हैंड फीड करवानी चाहिए। तो देखें, गर्मियों का मौसम है, आप कम से कम 3 से 4 बार हैंड फीडिंग लाजमी करवाएं और कोशिश करें कि अपने बर्ड्स को ज़्यादा गाढ़ी फीडिंग ना करवाएं, वरना आपके बर्ड्स को गर्मियों में नुकसान हो सकता है।
तो दोबारा टॉपिक की तरफ आते हैं और हमारी तीसरी पेयरिंग के ब्लैक आई का मेल हो और रेड आई की फीमेल हो तो हमें किस किस्म का रिजल्ट मिल सकता है, यानी कि किस टाइप के बच्चे आएंगे। तो इस कंडीशन में जो भी बच्चे आपके पास निकलेंगे उनमें से मेल रेड आई के स्प्लिट होंगे और फीमेल ब्लैक आई की होंगी, यानी आपके पास मेल रेड आई के स्प्लिट निकलेंगे और फीमेल ब्लैक आइज की होंगी। तो मेरे हिसाब से ये इतनी अच्छी पेयरिंग नहीं है। अगर आपने रेड आइज को यूज़ करना है तो आप रेड आई का मेल लगाएं और कॉमन ब्लैक आई की फीमेल लगाएं। इस कंडीशन में आपके पास प्योर रेड आई के बच्चे भी निकलते हैं और रेड आई के स्प्लिट भी आते हैं। और बजीज की क्रॉस ब्रीडिंग में एक खास बात यह है कि जिस टाइप का मेल होता है उस टाइप के बच्चे ज़्यादा आते हैं, जबकि बजीज में फीमेल डोमिनेंट नहीं होती तो इसके ऊपर कम टाइप के बच्चे जाते हैं। अभी सबसे लास्ट पे बात करते हैं, अगर हमारे पास रेड आइज का मेल हो और रेड आइज की ही फीमेल हो तो इस कंडीशन में आपके पास 100% रेड आइज के बच्चे आएंगे, लेकिन उनकी ब्लड लाइन वीक हो सकती है क्योंकि रेड आइज जब प्योर फॉर्म में निकलते हैं तो उनकी ब्लड लाइन कमज़ोर होती है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अपने रेड आइज की आप क्रॉस ब्रीडिंग लाजमी करवाएं ताकि आपके पास अच्छी क्वालिटी के और स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन के बच्चे निकले। तो यहाँ तक बात हो गई रेड आइज के बारे में, लेकिन जो एंटीबायोटिक हैं गर्मियों के वो आपके तमाम किस्म के बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर आप कोर्स नहीं करवाते तो आपके बर्ड्स गर्मी से और बीमारियों से मर भी सकते हैं। अगर आपने इसके बारे में जानना है तो आप लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक कर लें, वरना राइट साइड पे आपको मेरी मोस्ट रिसेंट वीडियो शो हो रही है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दो में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमानिल्लाह। और हाँ, कमेंट लाजमी करें कि ताकि पता चले कि कौन कौन वीडियो पूरी देखता है।